गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड आउट करना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? तो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है जो डाइपोल है उसके सेंटर से आप वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ एक लाइन खींच दीजिए तो दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमने निकालना है क्या कि सपोज कर लीजिए कि हमारे पास डाइपोल है, ये ए पॉइंट पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है, बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा है। ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसको हमने माइनस क्यू बोल दिया, माइनस क्यू, और बी पॉइंट पे जो चार्ज है उसको मैंने प्लस क्यू बोल दिया। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए होगा, ये भी डिस्टेंस आपके पास ए होगा क्योंकि डाइपोल की टोटल लेंथ 2a होती है। तो इसके सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ मान लीजिए सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ये मैंने यहाँ पे लिखा आर, यहाँ पे कोई ने पी पार्टिकल रख दिया, पॉइंट रख दिया जहां हमारे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ये आर डिस्टेंस है। तो इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे किसी पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो सपोज पी जो पॉइंट है वो डाइपोल से आर के डिस्टेंस पे दूर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पी पॉइंट पे माइनस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उन दोनों पॉइंट को जोड़ना पड़ता है। तो हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये पॉजिटिव की चार्ज के साथ भी ज्वाइन कर देते हैं इसको, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आपके पास मैं निकालूंगा जैसे कि P इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये जो P पॉइंट होगा यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो पॉजिटिव होता है हमेशा। तो नेगेटिव पॉजिटिव को कहाँ खींचेगी, अपनी तरफ, ये नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव को धक्का देगा किस साइड, इस साइड। तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट A, वो होगी इस साइड, तो मैंने लिखा EA इस साइड है, और B पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस साइड, तो आपने इसको बोला EB। सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के सेंटर से मैंने लाइन खींची है और ये P पॉइंट जो है यहां से और यहां से सेम डिस्टेंस पे है। इसका मतलब है अगर ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बनाती है तो ये लाइन भी इसके साथ एंगल थीटा बनाएगी। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू दैट इज EA, और EB इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं EA लिख देता हूं, EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज एट प्लेस्ड A। क्या रखा है, माइनस क्यू पर यहाँ पे प्लस C रखते हैं, नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहां से यहां की डिस्टेंस AP का स्क्वायर, डिस्टेंस तो पता नहीं है तो ये निकालना पड़ेगा AP का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी फिलहाल AP का स्क्वायर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड EB ड्यू टू दिस चार्ज, यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसका डिस्टेंस हमें पता नहीं, BP मानेंगे, फार्मूला यही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना Q, और यहाँ से डिस्टेंस कितना P से लेके B तक, PB या BP बोल दीजिए, BP का स्क्वायर। अब पहले हम AP और BP निकाल लेते हैं। तो हम देखें यहाँ पे ये आपके पास ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले साइड ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या हाइपोटेन्यूज है, तो ये R और ये A, तो ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा, ये A और R कितना आ गया, A² प्लस R² अंडर द रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो उसी तरह से A² प्लस R² इज इक्वल टू AP का स्क्वायर, AP आ जाएगा, ये A² प्लस R² सेम आएगा। यहाँ पे वैल्यू भर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और AP का स्क्वायर है तो AP कितना है, AP सेम इतना ही है, तो ये है A² प्लस R² अंडर द रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो आपके पास ये आ गया। उसी तरह से यहाँ पे भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q और BP का स्क्वायर, तो BP कितना है, ये A² प्लस R² अंडर द रूट, स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, A² प्लस R²। तो आप यहाँ से देखें आपके पास EA और EB दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप ये बोल सकते हैं कि EA इज इक्वल टू EB। यहां तक हमने ये चीज क्लियर कर ली। दूसरी चीज कि ये EA और EB अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे सेम होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, इनका रिजल्टेंट आएगा इस साइड,
अगर दोनों एक पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो रिजल्टेंट उनका डायगोनल शिफ्ट सेंटर से निकलता है। दूसरा तरीका यहाँ से समझें कि अगर मैं ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन खींची, मैंने इसके पैरेलल खींची है, तो ये लाइन अगर इधर थीटा बना रही है, ये तिरछी लाइन इसके साथ थीटा बना रही है, तो यही लाइन इधर क्या बनाएगी, एंगल थीटा बनाएगी। उसी तरह से यहाँ पे थीटा है, ये लाइन जो है ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, सेम लाइन ऊपर चली गई, तो ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है, तो इधर थीटा बन रहा है, तो इधर भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो यहां से अगर फिगर को बड़े ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि जैसे ए बी है, तो हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, तो जिस तरफ थीटा उधर लिखते हैं कॉस थीटा, तो इस साइड आएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, और एक इस साइड आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। उसी तरह से ई ए देखें, ई ए इस तरफ है, थीटा एंगल बनाता है, तो इस साइड क्या आएगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा, उसको बोलेंगे आप ई ए साइन ऑफ थीटा। सिंस ई ए एंड ई बी ये बोथ आर सेम, दोनों सेम है, इसका मतलब ई ए बोलो चाहे ई बी बोलो सेम है, तो ए बी साइन थीटा ई ए साइन थीटा दोनों सेम है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। कितनी आएगी, ए बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, इन दोनों का सम के बराबर, दोनों इस तरफ हैं, ई ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल देता हूँ ई, तो E is the total electric field which is equal to the sum of EA cos theta and EB cos of theta, और दोनों सेम है। अब दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे भर दीजिए, यहाँ पे तो आपके पास, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों सेम है, EA और EB सेम है, तो जहाँ पे EB लिखा है वहां पे मैं EA लिख देता हूँ, तो अब मेरे पास आएगा EA cos of theta, और इसको मैंने EA cos ऑफ थीटा लिख दिया क्योंकि सेम है, ए बी इज इक्वल टू ई ए, तो ए बी की जगह ई ए लिख दिया, तो ए इज इक्वल टू दोनों को जमा किया तो 2EA cos ऑफ थीटा। यहां से आपके पास आ गया E इज इक्वल टू 2, और ई ए की वैल्यू आपने निकाली है, भर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना है Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, साथ में क्या आया कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, इस ट्रायंगल से देखिए, तो कॉस ऑफ थीटा का मतलब होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो चाहे ये वाला ले लो चाहे ये ले लो, दोनों ट्रायंगल सेम है, तो ए अपॉन दिस, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह आपने क्या लिखा, ए अपॉन अंडर द रूट कितना है ऊपर देखिए, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ आया E इज इक्वल टू Q इंटू 2 इंटू ए को बोलते हैं P, डाइपोल मोमेंट, तो हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखा P और नीचे लिखा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर अंडर रूट का मतलब 1/2, दोनों ऐड किए तो हो गया 3/2, तो दिस इज द आंसर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अगर इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे वेक्टर का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे वेक्टर का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फिगर को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ई ए और ई बी की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये P से इस डायरेक्शन में, और जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है, तो यानी कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो अगर इसको मैं पॉजिटिव बोलूं तो इसको क्या बोलूंगा, नेगेटिव, तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसके आगे आता है कि अगर डाइपोल बहुत छोटा हो, अगर ये आपके पास जो गिवन डाइपोल है अगर ये बहुत छोटा हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस आर। इस आर के कंपैरिजन में अगर ए बहुत छोटा हो तो क्या होगा, तो हमने ये लिखना है इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। आंसर यहीं तक है, लेकिन इसका स्पेशल केस है, अगर डाइपोल बहुत छोटा हो, इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो ए स्क्वायर जो हो जाएगा उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ए छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट P, ए स्क्वायर हटा दिया, क्या बच गया आपके पास आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे P
डिवाइड बाई आर क्यूब। ये मैग्नीट्यूड में लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे आप, मैग्नीट्यूड में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, और अगर वेक्टर लगाते हैं ऊपर तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो आंसर यही है। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पर इसको करने से पहले हमने जो दो क्वेश्चन पीछे किए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ड्यू टू ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनका रिजल्ट यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि अगर एक्सियल लाइन वाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था 2p अपॉन आर क्यूब। और इक्वेटोरियल लाइन वाला, ये इक्वेटोरियल लिख रहा हूँ वैसे, इक्वेटोरियल में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखा p अपॉन आर क्यूब। ये दो रिजल्टेंट थे। इक्वेटोरियल में अभी आपने निकाला वो रिजल्ट ये ऐसा निकला, एक्सियल लाइन में ये निकला। तो फर्क दोनों में क्या है कि एक्सियल लाइन में ये 2 होता है, ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इक्वेटोरियल लाइन में 2 नहीं होता, p अपॉन आर क्यूब आता है। इस रिजल्ट का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे देखें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, और उस डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज है, ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ए माइनस क्यू बोल देते हैं इसको, और ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको पॉइंट बी पे रखा हुआ है। तो अगर ये सेंटर पॉइंट है ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस स्मॉल ए, और इसका इस साइड आगे लाइन खींचते तो उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, ऊपर की तरफ सीधा खींचते तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसने बोला कि एट एनी पॉइंट, एक्सियल लाइन नहीं बोला और ना ही इक्वेटोरियल बोला, तो एट एनी पॉइंट तो हम क्या करते हैं, इसके यहाँ से तिरछी ऐसे लाइन खींच देते हैं, और हम ऐसी लाइन खींच दिए और इस लाइन पे मान लीजिए पी पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दिस पी पॉइंट लाइज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये पी पॉइंट जो है इसके डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पे है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो हमें पता है कि मान लीजिए ये जो डाइपोल है आपका, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है वो मान लीजिए पी है, ये हम मान लेते हैं। लेट p is the dipole moment of this dipole and suppose theta is the angle made by this line। तो ये डाइपोल मोमेंट p जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दो हिस्सों में टूटेगी। एक हिस्सा होगा p cos थीटा और एक होगा हिस्सा p sin थीटा। तो अब आप खुद सोचिए, ये p है तो p cos थीटा किधर आएगा और p sin थीटा किधर आएगा? p cos थीटा आएगा थीटा की तरफ, तो थीटा ये वाला है, तो ये p है तो इस तरफ होगा p cos थीटा। तो यहां लिख दिया मैंने p cos थीटा, इस तरफ आएगा। और p sin थीटा कहां आएगा? p sin थीटा इसके परपेंडिकुलर, किसके? इसके, p cos थीटा के परपेंडिकुलर, तो वो इधर आएगा, उसको लिख दिया मैंने p sin थीटा। ये वेक्टर p जो है, ये p, ये जो लाइन जो है p की है, ये p एंगल थीटा के साथ p cos थीटा और इधर p sin थीटा। तो ये डाइपोल मोमेंट टूट गया p cos थीटा और p sin थीटा में। तो मान लेते हैं कि ये p cos थीटा जो है ये भी डाइपोल मोमेंट है किसी डाइपोल का। तो एक और डाइपोल बना देते हैं इस तरफ ऐसे करके कि मान लीजिए ये एक डाइपोल ये है, उसी तरह से ये एक डाइपोल ये है। ये जो डाइपोल है इसको मैंने बोल दिया A1 B1 और इसको बोल दिया मैंने A2 और ये B2। देखिए पहले AB था, उसका डाइपोल मोमेंट P था, ये दो हिस्सों में टूट गया P cos थीटा डाइपोल मोमेंट हो गया इस डाइपोल का, और P sin थीटा जो इधर आया वो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आ गया। अब P पॉइंट पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे पुराने रिजल्ट चलेंगे। अब ये देखिए, ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे है और इस डाइपोल के लिए ये P पॉइंट एक्सियल लाइन पे है। तो हम सबसे पहले ये जो A1 B1 डाइपोल है, इसकी वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोल दिया मैंने E1, वो इस डायरेक्शन में होगी। A1 B1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, हमने क्वेश्चन किया है। और ये जो A2 B2 आपके पास डाइपोल है, उसका ये P पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है। अभी अपने पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें ऐसा है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, दैट इज कॉल्ड E2। तो हमने E1 और E2 निकालनी है और फिर इनका हमने रिजल्टेंट निकालना है।
और जब P पॉइंट सेंटर में है तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही है। इसको अगर आप कंप्लीट ऐसे से करें तो ये इसके डायगोनल से होते हुए इसका रिजल्टेंट निकलेगा, दैट इज E। तो पहले E1 निकालते हैं और E2 निकालते हैं। तो E1 कितना होगा, तो ये फार्मूले जो मैंने साइड में लिखे थे यहां से देखते हुए हम E1 लिखते हैं। तो E1 इज इक्वल टू, E1 किसके बराबर होगा, फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल लाइन में। ये देखिए E1 जो है ये एक्सियल लाइन में ड्यू टू दिस डाइपोल, डाइपोल मोमेंट कितना है P cos थीटा। तो एक्सियल लाइन में डाइपोल मोमेंट की जगह P की जगह लिखना है हमने P cos थीटा। तो हमारे पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 और P की जगह लिखेंगे P cos थीटा, P cos थीटा divided by r cube. Similarly, E2 is the electric field due to the dipole A2B2, ठीक है। तो वो क्या कौन सा इक्विटोरियल पॉइंट वाला बन गया। तो E2 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्विटोरियल वाला ये है, P है। तो P यहाँ पे कितना है इसमें इक्विटोरियल वाले का P साइन थीटा। तो आप लिखेंगे P साइन थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो ये आपके पास E1 और E2 की दो वैल्यू आ गई। अब आपको पास E1 भी है E2 भी है, अब आपने E निकालना है। तो आप ये अगर ये पैरेललोग्राम तैयार करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपको लग रहा है कि जैसे ये E2 ये जो लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हुई E2 ही। तो ये E1 है, ये E2 है और ये E है। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। सपोज ये एंगल अल्फा है, सपोज कर ले एंगल अल्फा है, तो ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, E का फार्मूला क्या लगेगा, E का फार्मूला लगेगा E का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होती है E का स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो आपके पास E किसके बराबर आ गया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहां से आप E निकाल सकते हैं। तो आपके पास E कितना आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, तो मैंने इसे अंडर रूट लिख दिया, E1 का स्क्वायर ये रकम लिखी है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब का स्क्वायर, और E2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब का स्क्वायर। दोनों वैल्यू यहां पे भर दी। अब दोनों वैल्यूज को भरा तो आपके पास रकम क्या बन गई E इज इक्वल टू, यहां से आप जो रकमें स्क्वायर हो सकती है उनको बाहर निकाल सकते थे हम। तो पहले ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 4P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा r क्यूब का भी स्क्वायर, तो r क्यूब का भी स्क्वायर। फिर आगे फिर से है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे r क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहां से जो स्क्वायर हैं वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं कॉमन रकम में। ये वाली रकम और ये वाली रकम दोनों सेम है, तो यहां से बाहर निकाल दो तो आपके पास बाहर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो एक तो रकम ये बाहर निकल गई, दोनों से कॉमन निकल गई, बाहर आ गई। दूसरा यहां पे लिखा है नीचे r क्यूब का स्क्वायर, तो इसका मतलब r क्यूब भी बाहर आ जाएगा। एक लिखा है P स्क्वायर, तो P स्क्वायर का बाहर आ जाएगा P, यहां से P स्क्वायर निकलेगा P आ जाएगा। 4 नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पे 4 है ही नहीं, जो कॉमन है वो निकलेगा। P स्क्वायर दोनों तरफ है, P स्क्वायर बाहर निकाल दिया P आ गया। r क्यूब दोनों तरफ है तो ये r क्यूब बाहर आ गया, स्क्वायर खत्म हो गया। अब अंदर हमारे पास जो रकम बची वो क्या बची, एक तो बच गया 4, साथ में बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है P स्क्वायर सब कुछ निकल गया, बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहां से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको यहाँ पे भर दें तो आपके पास क्या आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई r क्यूब, और आपके पास आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास रकम क्या बन गई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चला गया तो कितना बच गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे 4x से 1x चला गया तो 3x बचता है, प्लस 1। तो हमारे पास ये रकम आ गई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इसी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है आगे की डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें पता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो डायरेक्शन के लिए हमेशा आप टेंजेंट निकालते हैं। तो सपोज कर लीजिए एंगल अल्फा है तो आपने tan अल्फा निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ, ये जो लिखा मैंने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कैसे लिखेंगे आप, तो ये इसको आप लिखेंगे tan अल्फा, डायरेक्शन का मतलब tan अल्फा। तो tan अल्फा किसके बराबर हुआ, तो यहां से फिगर से देखें tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो E2 डिवाइडेड बाई E1। तो आपके पास आ जाएगा E2 अपॉन E1। तो E2 कितना निकाला था आपने ये E2 निकाला था ये, और E1 भी निकाला था। तो E2 से E1 को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। तो यहां से देखें आप, इसको मैं रकम को यहां भरता हूं। ये E2 कितना है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में P साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और E1 कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में था 2P कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये आपस में कट गए, हमारे पास क्या बचा, ऊपर वाली रकम लिखो पहले P साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और नीचे वाली उल्टा कर दो, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2P कॉस थीटा। ये आपस में कट गए, P से P कट गया, हमारे पास क्या बचा, 2 नीचे है तो लिखा 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को बोलते हैं tan थीटा। तो ये हमारे पास आया tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पीछे से, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इसके बीच में हम एक डाइपोल रखते हैं। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल की लेंथ आपको पता है 2a होती है, तो मैंने ये लिख दिया 2a, इट इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। अगर मैं डाइपोल को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होगा, ये जो रेज आ रही है किसी पॉजिटिव चार्ज से आ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं वो पॉजिटिव को धक्का देंगे आगे की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स लगेगी इस तरफ। उसी तरह से ये पॉजिटिव रेज जो है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तो इनमें जो फोर्स लगेगी ए पॉइंट को इस डायरेक्शन में लगेगी और बी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लगेगी। अब ये फोर्स कितनी लगती है, तो हमारे पास एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। वहां से फोर्स निकाल लीजिए, तो फोर्स का फार्मूला होता है क्यू इंटू ई। अगर हमें चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो तो मल्टीप्लाई करो, उसको बोलते हैं फोर्स। तो यहाँ पे चार्ज ये प्लस क्यू लिखा है। मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है ई, ये जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी ई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस क्यू चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ये फोर्स ये एरो है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है क्यू इंटू ई, ये फोर्स लग रही है इस चार्ज पे। सिमिलरली इस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, माइनस क्यू इंटू ई, ये इस डायरेक्शन में लग रही है, और इनकी डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए प्लस है और ये माइनस है, और दोनों सेम फोर्सेस लग रही हैं। तो जब भी कितनी दो सेम फोर्सेस लगती हैं, एक इधर लगे और एक इधर लगे, तो क्या होगा, तो ये डाइपोल आपका ऐसे से मूव करना शुरू कर देगा। जैसे सपोज कर लीजिए ये पेन है, इस पेन में एक फोर्स इधर को लगती है और एक फोर्स इधर को लगती है, तो क्या होगा, ये पेन ऐसे से मूव करने शुरू हो जाएगा। एक फोर्स इधर लगे तो ये पेन इस तरह से मूव होना शुरू हो जाएगा। तो उस फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। जब टू इक्वल एंड अनलाइक ये टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी, देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला हमने +1 में पढ़ा था, टॉर्क का टॉ से रिप्रेजेंट करते थे। टॉर्क का मतलब होता था आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन द टू पैरेलल फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल फोर्सेस। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ऐसे लिखते थे, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स होती थी ये। तो यहाँ पे आइदर फोर्स कौन सी है, क्यू ई और माइनस क्यू ई में से कोई एक फोर्स ले लो, तो टॉर्क आ गया क्यू ई। उसके बाद लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल फोर्सेस। ये जो दो पैरेलल फोर्स है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक इधर लग रही है तो पैरेलल बट ऑपोजिट है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो तिरछा है ऐसे 2a। परपेंडिकुलर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मैंने एक लाइन जोड़ी ऐसे करके और यहां से जोड़ी ऐसे, इसको मैंने ऐसे बोल दिया, नॉर्मल ड्रॉ किया, यही। तो ए एन जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यानी कि यहाँ पे मेरे को ए एन की वैल्यू भरने पड़ेगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई और ए एन की वैल्यू यहां से निकालें। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि ये एंगल थीटा है, ये लाइन जो है इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इधर क्या होगा थीटा। क्यों, क्योंकि दो अगर पैरेलल लाइंस हों, उनको ऐसे तिरछी लाइन काटे तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो ये दो लाइनें हैं मान लीजिए ऐसे, तो ये लाइन काट रही है तो थीटा, तो इस साइड भी अंदर थीटा होगा। थीटा के सामने हमेशा साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के एंगल सामने हाइपोटेन्यूज होती है। ए एन निकालना है, जो निकालना है उसको क्या किया मैंने, ऊपर लिख दिया। तो मैं से लिखूंगा इसको ऊपर ए एन, जो साइड पता है, कौन सी पता है, ये 2a पता है मेरे को, तो उसको लिख दूंगा नीचे ए एन अपॉन 2a। तो परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेन्यूज होता है साइन और एंगल थीटा था, तो थीटा लिख दिया। तो ए एन कितना आया, 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे भर दिया मैंने ए एन की जगह 2a साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, हमारे पास Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं P E साइन ऑफ थीटा। Q इंटू 2a हो गया P E साइन थीटा, ऐसे लिख दिया। फिर हमें पता है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, तो उसमें हमें पता है कि अगर इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ P क्रॉस वेक्टर E, A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा। तो दिस इज द आंसर, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E।